हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स में हम करेंगे सारे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटर का सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। जो क्वाड्रिलेटर वर्ड है वो कहाँ से अराइव हुआ है, वो एक लैटिन वर्ड से अराइव हुआ है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, क्वाड्री प्लस लेटरल। क्वाड्री का मतलब है 4 एंड लेटरल का मतलब है साइड। जिस फिगर में हम 4 साइड्स के बारे में बात करेंगे उस फिगर को हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो आपके बुक में जो आपके सामने है उनमें सब में 4 साइड्स हैं, तो इन सब को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, द शेप विच हैव ए 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जिस शेप की 4 साइड होंगी उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। और जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। हम इस चैप्टर में इन 6 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है अपने पास रेक्टेंगल। ए शेप इट्स ऑपोजिट साइड्स, वो शेप जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं। ए शेप इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब ए बी और सी डी इक्वल हैं, बी सी और ए डी इक्वल हैं। और हर एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हर एंगल होगा। डेफिनेशन समझो, द शेप इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। मतलब ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के, एंड ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे हम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये दैट इज ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी इसके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब जो ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के, ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के, जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी करके दिया है। ओके, एंड इसकी जो 5th प्रॉपर्टी है वो क्या है, when the diagonal bisect it make a triangle। जब वो डायगोनल बाइसेक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, ट्रायंगल बनाती है। कैसे, वो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये इसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट करा है। जब इसके डायगोनल्स, इसने क्या बोला है, व्हेन डायगोनल बाइसेक्ट इट्स मेक ए ट्रायंगल। ये जो भी बाइसेक्ट हुई तो इसने जो यहाँ पे जैसे ए बी सी डी में नाम दे लिया, तो इसने एक ये ट्रायंगल बनाई है ओ ए बी। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनाई है ओ सी बी। सिमिलरली दैट ओ सी डी, सिमिलरली दैट ओ डी ए। इसने ट्रायंगल्स बनाई है। कोई भी ट्रायंगल ले लो, चाहे मैंने ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए ओ बी। अब कोई भी ट्रायंगल लोगे जो उसके बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब कि मैंने जब ये ट्रायंगल ली है ए ओ बी, मतलब ये वाला फिगर मेरा आ गया, वहां से ये फिगर आ गया ओ ए बी, दैट इज बेस एंगल्स। ये एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये भी एक्स और ये भी एक्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके ओके, और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी,
जो इसमें जो एंगल्स की बात करेंगे, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4, इसको मैंने मेंशन करा एंगल 3 एंड दैट इज एंगल 4। 1 और 2 इक्वल होंगे, ये कौन से एंगल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके ओके। अब इसी फिगर के बारे में आगे और बता रही हूँ आपको मैं। देखो, अब इसी फिगर को और एक्सप्लेन करेंगे हम। अच्छा, एक मैंने प्रॉपर्टी करी थी, जो इसके जो सारे एंगल्स होंगे उनका सम, ऑल जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री होंगे तो जैसे मैंने जब अपन ये डायगोनल ड्रॉ करे हैं तो ये एंगल कुछ ब्रेक हो गए ना, तो ब्रेक जैसे सपोज ये एंगल 1 है, दैट इज एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा क्या होगा? 90। इसको मैं नाम दे रही हूँ 3, इसको नाम दे रही हूँ 4, दैट इज 5, दैट इज 6, दैट इज 7 एंड दैट इज 8। जो एंगल 1 और 2 का सम क्या होगा? 90। सिमिलरली 3 प्लस 4 वो भी क्या होगा? 90। 5 प्लस 6 वो भी क्या होगा? 90 एंड 7 प्लस 8 वो भी क्या होगा? 90। ओके। अब इसी की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी प्रॉपर्टी के लिए देखो क्या है। जब अपने पास कोई भी कहीं भी एक चीज़ बताती हूँ, जब अपने पास जेड फिगर बनती है ना, जेड फिगर, तो यहाँ पे जो इनके एजिस, ये जहाँ पे एंगल जनरेट होता है ना, वो एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अगर मैं इसको 1 2 3 4, मतलब यहाँ से एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे, और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ तो ये वाला z बन रहा है, दैट फिगर इज z। नाम दे लो 4 तक तो अपना आ गया था, 5 6 7 8। अब यहाँ से एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल होंगे, और एंगल 6 और एंगल 7। कौन से एंगल है सारे के सारे? ये सारे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम AIA भी बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। ओके, पता लग गया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये अपने पास रेक्टेंगल के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी। एक इसके एक और एक, जो इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो मैंने बता दिया था, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, एक और रह गया है। अगर आपको डायगोनल के ऊपर कोई भी एक एंगल दे रखा हो, सपोज मेरे को ये एंगल दे दिया है 110। अगर मैं बात करती हूँ इस लाइन की, तो इस लाइन के ऊपर 110 और इसको मैंने लेट कर लिया x, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन से होते हैं बेटा? अगर आपको ना पता हो तो कोई भी दो एंगल मिलके एक प्रॉपर पूरी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। इस एंगल और इस एंगल ने मिलके पूरा 180 डिग्री कवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है। अगर मैं इस डायगोनल की बात करती हूँ, अगर मैं
इस डायगोनल की बात करते तो मैंने इसको x ले लिया, तो अब भी 110 प्लस x क्या होगा 180। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन इस टाइम ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही थी और अब ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमें क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगी। तो इन चीज़ों को आपने क्या है ध्यान रखना होगा कि कौन से एक तो ये है कि ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे अगर कोई भी एक एंगल दे रखा होगा तो, ठीक है। सेकंड ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और ये बेस एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल। सपोज इसमें आपको ये 110 दे रखा है तो वर्टिकल अपोजिट करके ये भी 110 आ गया और ये दोनों अपने पास इक्वल होने हैं, इनको आप वाई वाई लेट कर लेंगे और इन तीनों का सम 110 प्लस मैंने इनको इसको भी लेट कर लिया वाई, इसको भी लेट कर लिया वाई, 110 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 180। ये क्यों होगा, क्योंकि ये अपने पास क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपके पास ये वाला कंसेप्ट काम आएगा। कौन सा ये कंसेप्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। और एक आपके पास ये काम आएगा कि जो ये वाले दोनों एंगल्स मिलके हमेशा क्या बनाएंगे 90। अगर आपको इनमें से कोई भी एक एंगल पता है तो हम 90 में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरा एंगल बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें काम आएंगी रेक्टेंगल की क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, अब इसी तरीके से अपने पास नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर की क्या है अपने पास, a shape its each sides are equal in length and each angle are 90 डिग्री। वो शेप जिसकी हर साइड क्या होती है इक्वल होती है और हर एंगल इसका क्या होता है 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ईच साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, हर साइड क्या होगी इक्वल, मतलब ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये सारी की सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। नेक्स्ट, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल भी क्या होंगे इक्वल, ए सी और बी डी क्या होंगे इक्वल। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसका मतलब क्या है कि इसके जो डायगोनल हैं जहां भी बाइसेक्ट होंगे ये मेरा स्क्वायर है, इसके डायगोनल जहाँ भी बाइसेक्ट होंगे वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री के एंगल को हमने ऐसे शो नहीं करना, ऐसे शो करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, 90 डिग्री का एंगल ऐसे रिप्रेजेंट होता है बेटा। बाकी सारे एंगल्स को हम ऐसे शो करते हैं, ये ऐसे शो करा जाता है, लेकिन जब भी 90 डिग्री की बात आती है तो ऐसे शो होता है। ये चीज़ नहीं बनानी, ठीक है। ओके, तो जो भी इसके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वो कहाँ पे बाइसेक्ट होंगे राइट एंगल पे, मतलब जहाँ वो बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में, राइट बाइसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब जहाँ पे वो बाइसेक्ट होंगे वहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समझ गए, समझ गए। और एक चीज़ और, जो इसके डायगोनल हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है इसके डायगोनल्स, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट द बेस एंगल, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बेस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। ये एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 हमेशा इक्वल होंगे, 5 और 6 इक्वल होंगे, 7 और 8। ये पूरा 90 डिग्री का था। अगर इक्वली पार्ट में डिवाइड है तो सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होगी 45, 45, 45, मतलब ये सारे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4,
5, 6, 7 और 8, ये सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? ये 45 डिग्री के होंगे सारे के सारे एंगल ये। ठीक है, ये मैंने शो यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको। इसके जो हर एंगल हैं वो 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये क्या समझो, जो डायगोनल्स जहाँ पे बाइसेक्ट होंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जो यहाँ पे बेस एंगल है उसको इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। बेस एंगल 90 डिग्री तो था ही, वैसे ही जब डायगोनल्स इनको इक्वली बाइसेक्ट करा है तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 45 डिग्रीज के। ओके, ये प्रॉपर्टी थी अपने पास स्क्वायर की। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे जो ये हमने आज करा है अपनी बुक का, ये बुक का पेज नंबर आपका पेज नंबर 82 से लेके पेज नंबर 82 से लेके अपना ये 93 तक की प्रॉपर्टीज़ हमने करी हैं। 82 से लेके 93 तक की प्रॉपर्टीज़ करी हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अपना फिगर आउट 94 पेज नंबर 94 फिगर आउट इसी बेस पे हैं, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने इस फिगर आउट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे आपके वो आपको करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस क्या जो कंसेप्ट है क्वेश्चंस के साथ साथ ही होगा। जो मेन कंसेप्ट था जो इन्होंने दे रखा था सारा यहाँ पेज नंबर 93 तक, वो मैंने सारा आपको समझा दिया है। नेक्स्ट में हम करेंगे इसके फिगर आउट के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।